हेलो गाइस, आई एम AK गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे AIB एग्ज़ाम 19th के बारे में। AIB एग्ज़ाम 19th को कैसे क्रैक करना है, कैसे पास करना है, उस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। AIB एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसमें कोई आपको परसेंटेज नहीं लानी पड़ती, लेकिन जितने भी लोग ग्रेजुएट हैं उन्हें प्रैक्टिस शुरू करने के लिए AIB एग्ज़ाम को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। बिना इसके ये एडवोकेट नहीं बन सकते, क्योंकि जब भी आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर कराते हैं तो वो 2 साल के लिए होता है और उसके अंदर ही आपको AIB एग्ज़ाम निकालना पड़ता है ताकि आप जो है प्रैक्टिस कर सकें, आपको COP मिल सके। तो अब इस एग्ज़ाम को निकालना कैसा है, इस वीडियो में हम उसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम को आप कैसे पास कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, ये एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो भी बच्चे थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं या सेमेस्टर एग्ज़ाम में उन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है तो वो इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा पढ़ के और ईज़िली पास कर सकते हैं। पर ये एग्ज़ाम निकालना सबको है, सबको पास करना है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चे ही पढ़ने वाले होते हैं, कुछ एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं, कुछ बिलो एवरेज भी होते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे आसानी से इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्ज़ाम पास करने की। तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने हैं। तो जो पासिंग मार्क्स हैं, आपको अगर जनरल OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 45% आपको एग्ज़ाम में लाने पड़ेंगे इसमें पास होने के लिए। मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 में से आपको 45 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो उस चीज़ की आप चिंता मत करिए। बस आपको 100 में से 45 क्वेश्चन अच्छे करने हैं, सही करने हैं, तो आप कहते हैं एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे और आपको पास आएगा। और इस एग्ज़ाम की एक विशेषता और है कि आप इसमें चाहे कितना भी स्कोर करें, आपके बस फेल और पास का ही स्टेटस दिखाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके 19% आए हैं या 80% आए हैं, वो मैटर नहीं करते, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और बस इसे आपको क्वालिफाई करना है जिससे आपको एक COP मिल जाए और आप लाइफ टाइम के लिए प्रैक्टिस कर सकें एज एन एडवोकेट। तो आपको ये करना है। वहीं आप अगर कैटेगरी से हैं, SC ST कैटेगरी से, PWD से, तो आपको जो ये पासिंग मार्क्स हैं वो आपको 40 हो जाते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 40 और 45 में, जनरल के लिए 45 है। तो चलिए बताते हैं कि अब आपको कैसे स्ट्रेटजी करनी है। आपको जो स्ट्रेटजी बनानी है वो बनानी है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सिलेबस जो है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप इसे देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस को देखें, जैसा कि आपने देखा होगा, तो अगर इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। IPC एंड BNS, पुरानी वाली IPC जो है और जो नई वाला BNS है, दोनों में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8 क्वेश्चन। वहीं CRPC और कहते हैं जो नया वाला है BNSS, इसमें से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं CPC में से पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन। और वहीं बात करें तो एविडेंस और जो नया वाला एक्ट है BSA, उसमें से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट लॉ से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि इतने सारे लॉज तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन उनमें से ये 7 मेजर लॉ हैं जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टोटल क्वेश्चन क्या हो जाते हैं ये, अगर इन 7 क्वेश्चन को टोटल करके देखें तो ये हो जाते हैं आपके 62 क्वेश्चन आपके इन 7 सब्जेक्ट से ही आने वाले हैं। तो आपको ये तो पता पड़ गया कि आपको किस चीज़ पर फोकस करना है। सबसे पहले कि आपको इन 7 सब्जेक्ट पर फोकस करना है कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 45% हैं और ये कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इन सब्जेक्ट में से, 62। अगर आपने ये 7 तो अच्छे से कर लिए तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम को पास कर लेंगे बाकी समय। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सबसे अच्छी बात है। तो आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आप जैसे आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आपको 30-40 क्वेश्चन आए तो वो आप कर लेंगे। बाकी आप नेगेटिव मार्किंग में जितने भी आपको सारे क्वेश्चन टिक मार्क आने, ताकि उसमें से कुछ तो सही होंगे। अगर आप सब पे B या सब पे C भी कर देते हैं तो भी आपके कुछ क्वेश्चन सही चले जाते हैं। तो चलिए, ये हुई बात। अब बात हम करते हैं कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये ओपन बुक टेस्ट होता है। मतलब पहले तो ये इसमें नोट्स वगैरह कुछ भी लेके जा सकते थे, लेकिन अब ये ओपन बेरेक्ट टेस्ट होता है, जो कि विदाउट कमेंट्री वाले बेरेक्ट इसमें अलाउ होते हैं। तो आप बेरेक्ट लेके जा सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आधे से ज़्यादा पेपर बेरेक्ट में से ही मिल जाता है। इवन लगभग 80 to 90% पेपर जो है बेरेक्ट में मिल जाता है। अब कैसे करना है, जो देखो 25 से 30 क्वेश्चन स्ट्रेटजी बताता हूँ मैं आपको। 25 से 30 क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो आएंगे किस के बेस पे, इंडेक्स के बेस पे। तो आप जैसे ही बेरेक्ट लेके जाते हैं ना, आपको उनमें से इंडेक्स में से मिल जाएंगे कि ये सेक्शन है डायरेक्ट क्वेश्चन और ये क्या कहता है, ये कहता है। तो 25 से 30 क्वेश्चन तो आपको
डायरेक्ट इंडेक्स में मिल जाएंगे, आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। वहीं आपको 15 से 20 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन जो आपको क्या आते हैं बेरेक्ट के अंदर से भी मिल जाते हैं। मतलब कि आपको सेक्शन दे देंगे वो डायरेक्ट, सेक्शन ये है और इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह, उसमें से कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं। तो आपको उस सेक्शन में जाके, अगर आपको थोड़ा सेक्शन पढ़ना आता है तो आप जाके वहाँ से चेक करके वहाँ से टिक कर सकते हैं। तो 40-50 क्वेश्चन, तो 40 के क्वेश्चन के आसपास तो यही हो गए, 40-45 क्वेश्चन। अब उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन आते हैं 7-8, इसमें केस लॉज भी आते हैं। 7-8 केस लॉज आते हैं, वो ज़्यादा सिंपल, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। जो नॉर्मल केस लॉज होते हैं हर सब्जेक्ट के वही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी केस लॉज हर किसी को नहीं पता होते। लेकिन क्या है कि आपको बेरेक्ट्स में से देखने हैं। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको बेरेक्ट ओपन करना पड़ेगा, इंडेक्स में से काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे, और ओवरऑल जो भी है कि वो बेरेक्ट्स में से ही आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो आप आराम से कर लेंगे। अब जैसे ही आप 45 कर लेते हैं, मानिए जैसे आपने 20-30 क्वेश्चन कर लिए डायरेक्ट, अब इसमें से क्या है, आप तुक्के तो मारेंगे ही, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो अटैम्प्ट सारे करके आने। अगर आपको आपके 30-35 क्वेश्चन भी आपके करेक्ट हो गए, जैसे इंडेक्स और सेक्शन में से, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर सारे में तुक्के मारेंगे तो भी क्या कहते हैं, एक मैथमेटिक देखे जाए तो 24-5% तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मानो अगर आपने 30 क्वेश्चन ऐसे कर दिए, 30-35 क्वेश्चन, और बचे हुए आपने 60 क्वेश्चन में या 50 क्वेश्चन में तुक्का मार दिया, 60 क्वेश्चन में मार दिए तो भी आपके 15 क्वेश्चन ठीक होते हैं, तो भी आपके 45 हो जाएंगे। 45, 40, 50 आपका क्रॉस हो जाएगा। तो AIB एग्ज़ाम इस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। बस आपको एक तो बेरेक्ट्स को पढ़ना है, इंडेक्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपको इस तैयारी करनी है तो तैयारी आपको इन मेजर सब्जेक्ट के थ्रू करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, और वहीं IPC और BNS से 8 क्वेश्चन पूछ रहा है नए वाले से, और CRPC और BNSS से आपके 10 क्वेश्चन पूछे रहे हैं, CBC से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एविडेंस से और BS से 8 क्वेश्चन, फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट से 8 क्वेश्चन। तो आपको अगर तैयारी करनी है, जितने भी आपके पास दिन बचे हैं, तो आप इसके हिसाब से पहले तैयारी करें, इन मेजर सब्जेक्ट्स को उठाएं और विदाउट कमेंट्री वाले नोट्स लेके जाएं। लास्ट टाइम पे वैसे कमेंट्री वाले नोट्स भी अलाउ हो जाते हैं अगर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि मार्केटिंग उनकी ज़्यादा होती है, बिक ज़्यादा जाते हैं, तो कई बार मार्केट में वो मिल नहीं पाते। लेकिन अभी क्या आते हैं, आपको विदाउट कमेंट्री वाले नोट्स वही लेके जाने पड़ेंगे बेरेक्ट, और बेरेक्ट्स में से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा बेरेक्ट्स अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बेरेक्ट्स में अच्छी समझ हो जाएगी। आई होप गाइज आपको ये स्टडी समझ में आई होगी, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।